जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर भी कभी महान नहीं होता। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑपरेशन विजय में। दोस्तों, मैं हूं अखिलेश यादव। आज हम लोग अर्थमेटिक में एक बहुत ही महत्वपूर्ण लाजवाब चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो है मिक्सचर एंड एलिगेशन। क्या नाम है चैप्टर का? मिक्सचर एंड एलिगेशन। देखिए, पहले समझते हैं दोस्तों कि क्या होता है मिक्सचर। अगर देखिए, ये चैप्टर आपका जितना मजबूत होगा, ठीक, तो आपका नंबर सिस्टम, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, SICI, एवरेज और पार्टनरशिप, 6 चैप्टर आपके बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। इस पे निर्भर होता है। ये एक्चुअली में क्या है, सभी चैप्टरों को मिला के एक चैप्टर बनाया गया है, जो है मिक्सचर एंड एलिगेशन। ये इसका हर एक मेथड जो है, हर एक चैप्टर से आप लगा सकते हैं। इससे एवरेज भी निकाल सकते हैं, इससे नंबर सिस्टम की भी क्वेश्चन हल कर सकते हैं, इसका जो परसेंटेज के क्वेश्चन भी हल कर सकते हैं आप। तो बहुत ध्यानपूर्वक पढ़िएगा दोस्तों, 2 से 3 क्लास लगेगी इसकी। पूरा का पूरा जो है, इसका जितना भी कॉन्सेप्ट होगा हम आपको पूरा बता देंगे। तो समझते हैं पहले मिक्सचर क्या होता है। देखिए, मिश्रण जिसे कहते हैं मिश्रण, तो कभी भी 2 वस्तुओं को या 2 चीज़ों को समान अनुपात में मिलाने की क्रिया को क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं। ठीक, 2 चीज़ों को समान अनुपात में मिलाने की जो क्रिया जो उत्पन्न होती है मिलने से, उसी को क्या कहते हैं? मिश्रण। उसी को क्या कहते हैं दोस्तों? मिश्रण। अब देखिए, ये एलिगेशन क्या होता है, जो मिलाते वक्त 2 वस्तुओं को जो समान मात्रा में जो चीज़ों को मिला रहे हैं, वो जिस मेथड का उपयोग होता है दोस्तों मिश्रण बनाने के लिए, उसे हम कहते हैं एलिगेशन। समझ रहे हैं कि नहीं मेरी बात को? आप देखिए, अगर इसको इस तरह नहीं समझे तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक लाला जी हैं, मिर्ज़ापुर वाले नहीं, ये दुकानदार वाले लाला जी। अब इनके पास जो है दोस्तों अरहर की दाल है। ठीक, अरहर की दाल है। अब इस अरहर की दाल को ये जो है 48 रुपया प्रति केजी बेच रहे हैं। ठीक, 48 रुपया प्रति केजी लाला जी बेच रहे हैं। एक हैं यहीं पे मुन्ना भैया। ठीक, यहीं पे है मुन्ना भैया, जो ये जो है अरहर की दाल को कितने में बेच रहे हैं? जो है ये अरहर की दाल को मान लीजिए 40 रुपया में बेच रहे, 40 रुपया प्रति केजी में बेच रहे हैं। ठीक, तो लाला जी ने सोचा कि दाल अरहर की हम भी बेच रहे हैं, दाल अरहर की ये भी बेच रहे हैं, ये जो है कम में बेच के तब भी प्रॉफिट कमा रहे हैं, हम जो है इतना में बेच रहे हैं, प्रॉफिट मेरा हो ही नहीं रहा है। तब इन्होंने क्या सोचा, इनको एक लोगों ने बताया कि भैया जो है लाला जी, होता एक जो है खराब अरहर भी होती है, खराब अरहर की दाल भी होती है। जो है खराब अरहर की दाल कितने में मिल रही है? 32 रुपया प्रति केजी मिल रही है। ठीक, कोई व्यक्ति इनको लाला जी को बताया भैया जो है एक खराब दाल भी आती है जो 32 रुपया प्रति केजी के हिसाब से मिलती है। तो लाला जी ने कहा बहुत बढ़िया, चला कि क्या कर दिए, कहें कि लगा दें इसको 32 रुपया प्रति केजी खरीद के 38 रुपया प्रति केजी, 38 रुपया प्रति केजी अगर हम बेचें तो अभी तो हम इससे फ़ायदे में हैं। 32 रुपया में खरीद के 38 रुपया में बेचेंगे, कम में इससे बेचेंगे भी और हमें फ़ायदा भी हो रहा है 6 रुपया का। तब कोई मैथ का मास्टर था तो समझाया लाला जी को कि लाला जी, अगर आप खराब दाल ही को अगर डायरेक्ट बेच रहे हैं तो एक बार इंसान ले लेगा सस्ते के हिसाब से, बाद में दोबारा आपके दुकान पे आएगा नहीं। तो लाला जी को वो मास्टर बताया कि ऐसा करिए लाला जी, इस खराब दाल को और ये जो 48 रुपया जो ये प्योर दाल है आपकी, ये प्योर दाल अरहर की है, इसको मिक्सर करके आप इसको कितने में बेचिए? 38 रुपया प्रति केजी के हिसाब से बेच दीजिए। लाला जी को बताया कि दोनों को मिक्सर करके जो है इसको 38 रुपये। अब देखिए, दोनों 2 चीज़ों का मिश्रण ही क्या कहलाता है? मिक्सचर आपका कहलाता है। 2 चीज़ों को मिला रहे हैं, वही कहलाएगा आपका मिक्सचर।
यहाँ पे समझ में आई बात। तो देखिए लाला जी कहा कि ये दोनों खराब और सही दाल को मिला के आप बेचिए, तब भी आप प्रॉफिट कमाएंगे। ठीक, तो लाला जी ने कहा कि किस अनुपात में मिलाएं, किस अनुपात में मिलाएं कि ये जो है 38 रुपया प्रति केजी हो जाए। तो लाला जी को वो अनुपात निकालना है दोस्तों। तो क्या करेंगे, एक प्योर दाल थी और एक जो है इम्प्योर थी, इम्प्योर थी। ठीक, ये सेकेंड थी। ये जो है प्योर दाल जो है बेच रहे थे 48 रुपया प्रति केजी, और और इम्प्योर थी जो खराब दाल थी ये 32 रुपया प्रति केजी थी लाला के पास। तो लाला ने कहा कि किस अनुपात में मिलाएं कि ये जो है 38 रुपया प्रति केजी के हिसाब से बेचें तो हमारा फायदा हो जाए। तो ये देखिए दोस्तों, ये किस अनुपात में मिलाएं, तो मिलाने की क्रिया को कहते हैं मिक्सचर, और जिस मेथड का प्रयोग करेंगे वही कहलाएगा एलिगेशन। तो मेथड समझिए, मान लीजिए कि ये 38 रुपया प्रति केजी थी और ये 32 रुपया प्रति केजी थी। ध्यानपूर्वक समझना एकदम कि बिना स्किप किए, इसके बाद आप हवा की तरह इसको बताएंगे। देखिए मान लीजिए लाला के पास एक्स केजी जो है दाल थी प्योर वाली, और वाई केजी जो है इम्प्योर दाल थी, खराब दाल थी। ठीक, एक्स केजी जो है शुद्ध वाली दाल थी और वाई केजी जो है अशुद्ध दाल थी। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, अगर एक्स केजी थी तो टोटल रुपया कितना होगा, 48x होगा, प्लस ये 32 वाई होगा। यहाँ पे कोई किसी को इशू तो नहीं है, सब समझ में आ रहा है कि कैसे, जैसे कि जो है 20 रुपया केजी के हिसाब से मान लीजिए दाल है, अगर 2 केजी का आपको पता निकालना हो तो 20 दूना 40 रुपया होगा टोटल। उसी तरह जो है 48 रुपया प्रति केजी जो है सही दाल है, उस एक्स केजी दाल है टोटल सही, तो 48x हो जाएगा टोटल रुपया, और यहाँ पे ये टोटल। अब ये टोटल किसके बराबर होगा, अब ये हमने कहा कि किस अनुपात में मिलाएं, तो इन दोनों का जो है दोस्तों यही दो तो मात्रा, यही दोनों है ना, मात्रा ये होंगी एक्स केजी और वाई केजी। तो एक्स प्लस वाई का अनुपात जो है दोस्तों 38 में करेंगे, यानी ये टोटल रुपया यदि बराबर होगा तब तो ये मिक्सर लाला जी का सही बैठेगा, नहीं तो नहीं। यहाँ पे ये बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से ये निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 48x प्लस 32 वाई बराबर ये 38x प्लस 38 वाई होगा। 38 का इसमें भी मल्टीप्लाई, 38 का इसमें भी। तो यहाँ से देखिए, यहाँ पे 38x है, यहाँ पे 48x है, यहाँ पे 38x है, तो ये घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, कहेंगे कि जो है 10x बराबर, और ये चला गया इधर, तो ये 32 वाई है, ये 38 वाई, तो 38 वाई में से 32 वाई घटाएंगे कितना, जो है 6 वाई बचेगा। तो यहाँ से देखिए यहाँ पे आएगा यक्स बट्टे में वाई ला दीजिए नीचे, और ये 6 इसको रहने दीजिए यहाँ पे, और 10 यहाँ पे ला दीजिए। तो ये 2 3 6 2 5 10, तो लाला जी का अनुपात कितना निकल के आया, 3:5, यानी यक्स बट्टे वाई का मान कितना आ गया, 3/5। ये यक्स का मान है दोस्तों और ये वाई का। तो ये जो है मात्रा कितनी रहनी चाहिए यक्स की, 3 केजी, और वाई की कितनी, 5 केजी। 5 केजी में यदि हम निकालें तो अनुपात में पूछे तो 3:5 होगा। ये समझ में आई बात। अब इसको देखिए, इतना तो करने के हम आपको समझा रहे हैं तो एलिगेशन और मिक्सचर क्या होता है, इतना करने की आवश्यकता नहीं। इसी में एक होता है लिंकिंग मेथड ऑफ एलिगेशन, क्या होता है अभी हम बता रहे हैं आगे। देखिए दोस्तों, अगर हम बताएं कि कैसे क्या हो, तो मान लीजिए पहली प्रकार की जो दाल थी प्योर दाल, वो जो है रुपया प्रति केजी थी, रुपया प्रति केजी थी, और दूसरी प्रकार की यानी खराब दाल थी आपकी रुपये प्रति केजी थी। ठीक, और इनका दोनों का मिश्रण था वो रुपये प्रति केजी हुआ था। तो यहाँ पे देखिए क्या करते हैं, यहाँ से इन दोनों का अंतर ले लेते हैं। क्या, एक जो है बी में से सी, और एक जो है सी में से ए घटा देंगे।
यहाँ पे मतलब समझ में आई कि ना बात, कि हमने यहाँ पे क्या किया। हमने कहा कि पहली प्रकार की दाल जो प्योर थी वो ₹1 प्रति केजी थी, दूसरे प्रकार की यानी खराब दाल जो है ₹20 प्रति केजी थी। दोनों का मिश्रण जो था ₹80 प्रति केजी था। तो यहाँ पे अनुपात आज निकालना कि किस अनुपात में मिलाएं। तो अनुपात देखिए, एक जो है बी में से एक, यहाँ पे ये मेथड तभी लगेगा, मतलब एलिगेशन तभी निकलता है मिक्सचर का जब इन दोनों में से एक, ये तीसरे वाले से, मिक्सचर वाले से एक बड़ा हो और एक छोटा हो मान। ये नोट बना के लिख लीजिए, बहुत काम आने वाला है। एग्ज़ाम में ऐसा दे देता है कि आपको ये दोनों ही भी इससे बड़ा दे देंगे, और एक ऑप्शन दे देगा आपको जो है नन ऑफ दीज। तो आपको आप जो है निकाल के डायरेक्ट आंसर लगा देंगे। नहीं, यदि ये दोनों बड़े हैं मान में, तो इसका आंसर नन ऑफ दीज होगा। इसका जो है आंसर आप निकाल नहीं सकते। समझ में आई बात। तो इसमें से एक जो है इससे बड़ा होना चाहिए, तो एक जो है इससे जो है ये छोटा होना चाहिए। चाहे ये बड़ा हो ये छोटा हो, चाहे ये बड़ा हो के ये छोटा हो जाए। ठीक, तो हमेशा बड़े में से ये, इसको मान लीजिए हमने बड़ा माना है, ये बड़ा है और ये छोटा माना है। ठीक, तो छोटे, देखिए एक बार बड़े में से छोटे को घटाइए, एक बार जो है इसमें से इसको घटा दीजिए, तो ये आपका मेथड ये यहाँ पे निकल के आ जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात को। आप क्वेश्चन पे चलते हैं तो एकदम देखते ही आंसर देंगे आप। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। देखिए दोस्तों, क्या है क्वेश्चन आपका पहला कि ₹13 प्रति केजी चावल को ₹17 प्रति केजी चावल के साथ मिलाने से प्राप्त मिश्रण का मूल्य 14.75 रुपया हो जाता है, 75 रुपये प्रति केजी हो जाता है। तो दोनों किस्मों के चावल को किस अनुपात में मिलाया गया। ठीक, तो देखिए ये पहला किस्म का चावल है और ये आपके दूसरे है। पहला किस्म का चावल कितने का है, ₹13 प्रति केजी है, और ये दूसरा कितना है, ₹17 प्रति केजी है। अब इन दोनों के जो मिश्रण प्राप्त हो रहा है दोस्तों, वो जो है कितने का है, 14.75। ठीक, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, हमने आपको बताया कि ये एलिगेशन, ये होता है लिंकिंग मेथड ऑफ एलिगेशन। देखिए ये होता है लिंकिंग मेथड ऑफ एलिगेशन, इसको कहते हैं। क्या होता है इसमें, हमने आपको जब इसका जो फॉर्मेट बताया था कि इसमें हमने बताया जो ये ऊपर वाले दोनों होते हैं, दोनों प्रकार के जो भी मिश्रण आप मिला रहे हैं दोनों को, ये दोनों में से एक जो मिश्रण आपका प्राप्त होता है उससे एक बड़ा होता है और एक छोटा होता है। चाहे ये बड़ा हो तो ये छोटा होगा, चाहे ये बड़ा हो तो ये छोटा होगा। ठीक, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये छोटा है, ये जो है इससे छोटा है, लेकिन जो है ये इससे बड़ा है। तो यहाँ पे आपका ये मेथड, यानी कि आप इसका अनुपात निकाल सकते हैं। मेथड ही नहीं, आप इसका अनुपात भी निकाल सकते हैं। अगर दोनों बड़े रहेंगे तो आप इसका अनुपात निकाल ही नहीं सकते। समझ में आई बात। तो ऐसे क्वेश्चनों को अगर डायरेक्ट देखिएगा कि अगर ये दोनों बड़े हैं तो डायरेक्ट ऑप्शन में नीचे दिया रहेगा नन ऑफ दीज, तो नन ऑफ दीज पे ट्रिक लगाइएगा। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग लगाते हैं कि ये आप समझ गए। तो यहाँ से देखते हैं इनका अंतर, ये इन दोनों का अंतर यहाँ लिखते हैं और इन दोनों का अंतर यहाँ लिखते हैं। तो यहाँ से यहाँ घटाएंगे, जो है 17 में से 14.75 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2.25 आएगा। और यहाँ से इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से इसको घटाएंगे 1.75 आएगा। ठीक, अब देखिए दाहिने तरफ से ये दो अंक पे दशमलव यहाँ पर भी है, दाहिने तरफ से 2 अंक पे यहाँ पे भी है। तो यहाँ से ये दशमलव और यहाँ से ये दशमलव कट गया, तो ये आ गया आपका कितना, 225 और 175। तो ये देखिए ये 25 नवा 225 और ये 75 कितने बार में कट जाएगा, 25 सत्ते 175, 25 पच्चे 125, 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175। तो अनुपात में अगर कहें, पहले
और दूसरे का अनुपात कितना निकल के आया, तो 9.7 अरे 9:7 सॉरी 9:7 निकल के आया गया। अनुपात का मतलब क्या होता है कि 9/7। आप चाहे जो है इसको इस तरह लगाइए, अभी आपको आगे क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको जो है हमेशा और हमेशा या तो पूरा एसपी पे लगाइए सवाल या तो पूरा सीपी पे लगाइए सवाल। कभी भी एसपी और सीपी को एक साथ नहीं लगाया जाता। तो क्वेश्चन आगे आ रहा है तो और समझेंगे वहाँ पे। देखिए दोस्तों, ये आपके सामने अगला क्वेश्चन क्या है कि 60 रुपया प्रति केजी वाले 105 केजी चावल में 72 रुपया प्रति केजी वाले चाय की कितनी मात्रा मिलाई जाए कि मिश्रण जो है 68.25 रुपये प्रति केजी की दर से बेचने पर 5% का लाभ हो। देखिए, हमने आपको सवाल बताने से पहले ही बता दिया था कि इसमें आपके नंबर सिस्टम, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस या SI सब लग जाएंगे, यानी सब कवर हो जाते हैं चैप्टर, जितने महत्वपूर्ण चैप्टर होते हैं अर्थमेटिक के। तो देखिए यहाँ पे आपके यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस भी लग जाएगी। ये आपके क्वेश्चन जो प्रॉफिट एंड लॉस का ये है ही। तो देखिए यहाँ पे कहा कि एक पहले किस्म का चावल है और यहाँ पे एक दूसरा है। पहला वाला कितना है, 60 रुपया प्रति केजी है, ये 60 रुपये प्रति केजी की दर से है। और दूसरा कितना है, 72 रुपया प्रति केजी है, 72 रुपये प्रति केजी की दर से मिलाया। देखिए जो 60 रुपया प्रति केजी की दर वाला चावल कितना है, 105 केजी है। तो ये ऊपर लिख दीजिए 105 केजी। तो वही पूछा है कि देखिए 60 रुपया प्रति केजी वाले चावल को 105 केजी के, तो 72 रुपया के प्रति केजी वाले चाय की कितनी मात्रा, मतलब कितना केजी जो है जो मिलाई जाए इसके साथ 105 केजी के साथ। तो यही नहीं दिया, ये मान लीजिए x केजी, पहले का दे दिया 105, दूसरे का नहीं दिया है। और मिश्रण में कह रहा है कि 68.25 रुपये प्रति केजी की दर से बेचने पर। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दोस्तों, ये आपका सीपी है, ये भी आपका सीपी है, लेकिन जो ये 68.25 है ये एसपी है। कह रहा है कि इसको बेचने पे 5% का लाभ हो रहा है जब इतने में बेच रहे हैं। तो इसका सीपी कितना होगा, हमने आपको बताया कि क्वेश्चन जब लगाएंगे ऐसे क्वेश्चनों को, मिक्सर और एलिगेशन के क्वेश्चनों को, तो हमेशा सीपी पे या तो पूरा सीपी पे लगाइए या तो पूरा एसपी पे। तो यहाँ में हम इसका एसपी और इसका एसपी नहीं निकाल सकते क्योंकि ये जो है यहाँ पे दिया नहीं कितने का लाभ हो रहा है, लेकिन टोटल लाभ बता रहा है जब बेच रहे हैं मिला के, तो 68.25 का लाभ हो रहा है, 5% का। तो यहाँ से आप सीपी बराबर क्या निकालेंगे, सीपी बराबर क्या होता है आपका, एसपी गुणे 100 अपान में 100 प्लस माइनस ए। यानी यहाँ इसका तात्पर्य ये हुआ दोस्तों कि ए का मतलब जब लाभ होगा तो जोड़ेंगे, जब हानि होगी तो घटाएंगे। तो यहाँ से देखिए सीपी बराबर, देखिए एसपी कितना दिया है, यानी कि सेलिंग प्राइस, और ये कॉस्ट प्राइस है। तो ये 68.25 गुणे में 100 बटे में, देखिए 100 में कितने का प्रतिशत में लाभ हो रहा है, ये प्रतिशत है। तो 100 में कितने, 5% का लाभ हो रहा है। तो लाभ का मतलब क्या होता है, जोड़ते हैं, और जब यहाँ पे हानि हो तो घटाते हैं। तो लाभ हो रहा है तो कितना हो जाएगा, इसमें 5 जोड़ेंगे 100 में तो 105 हो जाएगा। अब देखिए ये डबल ज़ीरो है, डबल ज़ीरो से ये डेसिमल हट जाएगा, 100 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6825 बन जाएगा। समझ में आई बात। अब 6825 ये अगर 5 बार में काट रहे हैं, 5 दूना 10, 5 एकम 5, और इसको काट रहे हैं दोस्तों तो 5 एकम 5, और ये आ गया आपका 5 तेईस 15, 5 छक्का 30, 5 पचे 25। और इसको काटें तो ये इससे कट जाएगा, आपका आ जाएगा यहाँ से 65 रुपये। यानी सीपी कितना निकल के आ गया, 65 रुपया। तो ये देखिए पहला सीपी, पहले प्रकार के चावल का सीपी कितना, 60, दूसरे प्रकार के 72, तो ये तीसरा कितना है, 65। तो हमने आपको बताया था दोस्तों कि देखिए ये जो है इससे छोटा है, और ये जो है इससे बड़ा है, दिख रहा है ना, बड़ा है। तो यहाँ से हमने आपको बताया कि देखिए आप
यहाँ पे जो जोर दे रहे हैं बार बार छोटा बड़ा, तो ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो है पीछे पीछे जो एग्ज़ाम में एनटीपीसी के और एसएससी सीजीएल में आया था कि दोनों छोटे दे देती है या दोनों बड़े दे देती है। दे के उसका आंसर भी दे दिया था, कितने लोग जो है सही मार के आए थे, लेकिन नीचे ऑप्शन में भी दिया था नन ऑफ दीज, तो नन ऑफ दीज होगा यदि ये दोनों अगर छोटे हिस्से हैं तब भी नन ऑफ दीज आएगा आंसर, आंसर नहीं निकल के आएगा। यदि दोनों बड़े हैं तब भी आंसर नहीं निकल के आएगा। समझ में आई बात? तो यहाँ से देखिए एक छोटा है तो एक बड़ा है, तो यहाँ से आपका ये निकल के आ जाएगा दोस्तों। देखिए इसको अगर हम आपका घटाएं तो कितना आ जाएगा 65 ये आ जाएगा आपका 7, और ये अनुपात ये कितना आ जाएगा दोस्तों, ये 5 निकल के आया, यही ना आया। 72 में से 65 को घटाएंगे आ जाएगा 7, और जो है इसमें से 65 में से इसको ये घटाएंगे तो आ जाएगा 5, आ गया इतना निकल के 7-5 का रेशियो। अब देखिए अब आप चाहें तो इसको यहीं से डायरेक्ट जो ये अनुपात में 7 है ये कितने से मल्टीप्लाई किया गया है कि 105 आ गया है, कितने से 15 से मल्टीप्लाई किया गया साथ में तो 105 आया है। तो इधर भी डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए 15 से, तो ये कितना 15 पचे 75 केजी निकल के आ गया। यानी पूछा था कि 72 रुपये प्रति केजी वाले चाय को कितनी मात्रा मिलाई जाए, तो मात्रा यही पूछा था, तो 75 केजी की मात्रा मिलाई जाए कि अनुपात जो है इतना निकल के आया। नहीं तो आप इसको लगाना चाहें तो क्या हो सकता है, देखिए इतने के बटे में इतना करिए, फिर इसके बटे में इसका अनुपात का अर्थ क्या होता है, बटा ही तो होता है कि यानी कि डिवाइड करना। यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं, पहले इसको देखिए 100 और करके क्या लगा सकते हैं आप, 105 बटे में x, ये जो ये मात्रा थी निकालना था, बराबर 7 बटे में 5, 105 बटे में x और 7 बटे में 5। तो यहाँ से आप भी अगर निकालेंगे यहाँ से दोस्तों, तो ये कट गया है 15 बार में, और ये आके यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, तो ये 75 केजी निकल के आया। चाहे इस तरह लगाइए चाहे डायरेक्ट यहीं पे निकाल दीजिए। समझ में आ गई होगी, ठीक। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी दोस्तों। अभी देखिए 1 या 2 क्लास में ये पूरे के पूरे मिक्सर एंड एलिगेशन पूरा ख़त्म कर देंगे। इसके बाद आप चाहे एवरेज का क्वेश्चन लगाइए, चाहे अर्थमेटिक में नंबर सिस्टम कोई भी लगाइएगा, नंबर सिस्टम का क्वेश्चन आपका इससे बहुत ही आसान हो जाएगा। आगे और बताएंगे, पूरा छोटे छोटे से ही पूरा एक बंडल तैयार हो जाएगा दोस्तों। तो इसके बाद आप चाहे जो लगाएं। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को नहीं दबाया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।